देखो साहिल, मैं हमारे कन्फ्रंटेशन को, गौर तालाब को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ कि तुम इतनी इतनी मतलब शफ़ाफ़ उर्दू मत बोलना, थोड़ी इंग्लिश उसमें जोड़ देना, क्योंकि तुम इतनी शफ़ाफ़ उर्दू बोलोगे फिर मैं कहूँगी मुझे समझ नहीं आता, और फिर कुछ जिहादन जो है ना, जैसे स्पाइडरमैन पैंट के ऊपर चड्डी पहनता है, वैसे ही कपड़े के ऊपर टेंट पहनती हैं कुछ जिहादन बुर्का वाली, वो मुझे बड़ा ट्रोल करने के लिए खड़ी हो जाती हैं और मेरे पूरे अंग अंग की सर्जरी गिनना स्टार्ट कर लेती हैं कि मैंने बॉडी के कौन-कौन से पार्ट की प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। अब मैं इनको कैसे बताऊँ कि प्लास्टिक बैन है इंडिया में। तो ये बहुत बहुत इन्होंने मतलब कोशिश। सवालों का जवाब अगर ना हो तो फिर यानी आप वो जो है वो पर्सनल चीजों पे आ जाती है ताकि आपकी हाँ, इमेज को डाउन करे, तो हाँ ये कौन जी, सा हाँ। तरीका है? मेरे बॉडी के हर एक पार्ट्स की सर्जरी के बारे में कुछ जिहादन ने, कुछ मतलब बुर्के पोश लोग, औरतों ने, महिलाओं ने, हालांकि देखो मुफ्ती तारिक मसूद जिनके भक्त जो हैं वो भारत में बहुत है, मुसलमान मर्द बहुत है, हाँ। क्योंकि सबसे ज्यादा तारिक जमील और मुफ्ती तारिक मसूद ही 72 वर्जिन गुरुओं के बारे में बताते हैं कि उंगली चूसना और ये और वो, बहुत सारे डेफिनेशन वही देते हैं। हालांकि मुफ्ती तारिक मसूद ने खुद कहा है कि औरतें हिजाब में भी कैमरा फेस नहीं करें क्योंकि ये इस्लाम की तरफ से मना है, लेकिन पता नहीं ये लोग कुरान नहीं मानती हैं और बेवजह मेरे बारे में, मेरे अंग अंग का तबसरा ये लोग कैमरा के सामने करती है। तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगता है। जेलेसी मैं समझ सकती हूँ, हाँ। जेलेसी समझ सकती हूँ कि नाजिया के पास 14 साल का बेटा है, फिर भी नाजिया अच्छी दिख रही है, तो वो मुझे समझ में आता है। फिर कई कि भाई मैं मॉडलिंग करती थी, नहीं, मैं कभी मैंने मॉडलिंग नहीं की है। मेरे बेटे के स्कूल में मिस मॉम का जो सिंगल मदर है उनका एक रैम्प शो हुआ था जिसमें मैं अपने बेटे की खुशी के लिए गई थी और मैंने वहां पे रैम्प शो किया था। बिल्कुल अपने बेटे के लिए मुझे नाचना कूदना गाना जो भी पड़ेगा मैं वो करूंगी अपने बेटे की खुशी के लिए। तीसरी उन्होंने उन जहादनों ने बात किया था कि मैं बहुत पहले मोटी थी। यस, आई वाज 102 केजी बिकॉज मुझे पीसीओडी हुआ था, तो मैं 102 केजी की थी और उसके बाद जब मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया तो फिर धीरे धीरे मैं जो मेरा जो वेट है उस पर मैं आ गई थी। पर इन सब चीजों के बारे में बात हुई है। हाँ, मेरे बाल जो है वो नकली हैं तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे सब असली बाल है, मेरी आंखें असली है, अरे मेरा सब। इतना सब बोल दिया, इतना हाँ। मतलब ये क्या मतलब इन्होंने क्या आके पूरा स्कैन स्कैन करके चेक वेक करके बैठे हैं ये लोग जो इतना कॉन्फिडेंस के साथ आपके बारे में इस तरीके की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, स्कैन नहीं। फिर देखा, ये लोग अल्ट्रासाउंड मशीन लेकर बैठे थे मुझे देखने के लिए। हाँ। तो अल्ट्रासाउंड मशीन में हथौड़ी फेफड़ा ना देख करके मेरे बॉडी के अंग अंग का इन लोगों ने डेफिनेशन जो है वो है। तो मैं तमाम व्यूअर्स जो मुझे पसंद करते हैं सुनना और जो मुझे नहीं भी पसंद करते हैं, जो हिजाब नुमा जिहादन है, उन सबको मैं कह देना चाहती हूँ कि सब कुछ मेरा ओरिजिनल है और मैं बहुत बहुत अपने माँ बाप का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा जन्म दिया है और भारत में जन्म दिया है। नहीं, लेकिन ये पागलों को ये समझना चाहिए कि अगर आपका वेट 102 था, आपको पीसीओडी था, उसके बाद आपने अगर अपनी सेहत पे ध्यान दिया एंड जी, यू रिकवर्ड और जी। आप फिर से पहले की तरह हुई है, तो दैट शुड बी एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल द गर्ल्स एज वेल एज बॉयज। ये तो इंस्पिरेशन होना चाहिए। इसको उल्टे तरीके से बताना मतलब वही दिमागी अपंगता इनके अंदर है। अब देखो, कमर को कमरा बना करके हिजाब से ढकने वालियां, उनको तो मुझे देखकर प्रॉब्लम होगा ना, क्योंकि इनके हिसाब से तो औरतों को बिल्कुल मतलब कूड़ेदान की तरह दिखना चाहिए ना, औरतों को खूबसूरत नहीं दिखना चाहिए, औरतों को वोकल नहीं दिखना चाहिए, औरतों को एडुकेट नहीं होना चाहिए, औरतों को अपनी बातों को रखने का तरीका नहीं आना चाहिए, औरतों को मर्दों के बराबरी शाना बशाना खड़े नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी पर बिलीव नहीं करना चाहिए। इनके हिसाब से ये सारी चीजें हैं। तो जी। इसलिए इनको ऐसी एडुकेट लड़कियां जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, माँ जो होती है, वो इनको अच्छी नहीं लगती है, इनको इनको आंखों में चुभती है। वो मैं हम्म। समझ सकती हूँ, लेकिन
इंस्पिरेशन के तौर से अगर लेंगी तो फिर कल ये भी एडमिशन करा लेंगी, फिर इनको ये भी पढ़ाई करेंगी। इंस्पिरेशन के हिसाब से लेंगी तो फिर ये भी सच्चाई बोलना स्टार्ट कर देंगी। इंस्पिरेशन के हिसाब से लेंगी तो जिम भर जाएगा, योगा टीचर फिर ढूंढ के नहीं मिलेगी किसी को। तो इंस्पिरेशन बनाने के लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसे क्या है कि हिजाब पहन लिया, एक पहन लिया और उसके बाद फिर एक कैमरा ऑन कर दिया और भचर 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 करना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें बड़ा आसान है ना किसी को क्रिटिसाइज करना। और मुस्लिम हमेशा से क्रिटिसाइज करने पर बहुत बिलीव करते हैं। दे ऑलवेज बिलीव क्रिटिसिज्म, दे नेवर बिलीव ऑप्टिमिज्म। तो इसलिए ये सब सारी बातें ये लोग इन लोगों ने की है। और मुझे बड़ी हंसी आई है जब भी मेरे जितने भी पीएसओ हैं और पीएस हैं उन लोगों ने मुझे बताया कि मैम देखिए आपके बाल नकली है, ये लोग कह रहे हैं। तो मैंने कहा कि अब क्या करूं, खींच खाच के बताऊं क्या कि नहीं असली है। हाँ, मोटापा था, वो मोटापा खाकर नहीं हुआ था, मुझे पीसीओडी हुआ था। और मैंने डॉक्टर के पानीकर से अपना ट्रीटमेंट करवाया था। ऑलमोस्ट 1 ईयर डॉक्टर के पानीकर 7 हिल्स में बॉम्बे में उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया था। और ऑलमोस्ट 1 मंथ मैं एडमिट भी रही थी 7 हिल्स में ही। उसके बाद फिर मैं रिकवर हुई, फिर मैंने योगा स्टार्ट किया, जिम स्टार्ट किया, मैंने इंटरमिटेंट फास्ट किया, तब जा करके फिर मैं अपने जो मैं थी उस हिसाब से फिर मैं हुई। वाह वाह वाह, दैट्स ट्रूली इंस्पायरिंग नाजिया जी। बल्कि आपने जो मुझे एक क्लिप भेजा था मौलवी की, तो ये तो यहाँ तक तो ठीक है कि चलो आपके बाल नकली हो सकते हैं और कुछ और नहीं नहीं, जो एडिशनल नकली चीज। है नहीं, सब असली है। मैं खींच के नहीं नहीं, दिखाऊं क्यों? मैं ये मैं ये कह रहा हूं कि इतना झूठ तक तो ठीक, फिर भी एक थोड़ा सा हम सह सकते हैं कि भाई ठीक है चलो, बाल नकली है, ये नकली है, इधर प्लास्टिक भरवा दिया, उधर ये करवा दिया, इंजेक्शन लगवा दिया, सर्जरी करवा दिया। लेकिन जिस मौलवी की आपने क्लिप भेजी है मुझे, तो वो जी बेगैरत तो कुछ यानी उसने सीमाओं को पूरा पार कर दिया। आपने कहा था कि हाँ मुझे कि उसको आप जरूर दिखाना, तो मैं चला दूं अभी, ताकि हाँ लोग भी हाँ, बिल्कुल देखें कि चला दें, कितने बिल्कुल। आज बेगैरत हम लोग हैं। तथ्यों के आधार पर बात करेंगे। बिल्कुल, चलिए ये वीडियो मैं ओपन कर लेता हूं। अब्दुल ने लिखा है कि मैं बिंदी में अच्छी लगती हूँ। ओके, इस नेक्स्ट टाइम बिंदी लगा के बैठूंगी। एक मिनट, हाँ नाजिया जी, मैं बस उसको। नाजिया जी, वो अब्दुल नहीं, एक्स मुस्लिम अब्दुल है। एक्स मुस्लिम अब्दुल, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं बिंदी लगा के बैठूंगी एकदम, प्रॉमिस। क्या कह रहे हैं अब्दुल भाई हमारे? नाजिया इलाई खान looks good with bindi on forehead, which shows she connected to root and not from Arabs. Majority of Pakistanis think they are from Arabs. Identity crisis. जय हिंद, थैंक यू एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई। एंड आई एम श्योर के नाजिया जी जो है, और कई सारी वीडियोस में तो हमने इनको देखा है बिंदी बिंदी लगा के ही रहती है। तो अब्दुल भाई की स्पेशल रिक्वेस्ट पे नाजिया जी जब आप अगली बार आएंगी तो बिंदी लगा के आइएगा, ताकि जिहादन जो है, जो आपसे जलती है, वो थोड़ा और नीचे से ऊपर तक मिर्ची लगे। जरूर 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 लगा के बैठूंगी। और मैं तो कहता हूं कि आपको तो खैर ये कह दिया वो कह दिया, मैं तो इस मंच से खुला चैलेंज देता हूं उन सारी खवातीन को कि अगर वाकई में लगता है आपको कि आपका इस्लाम आपको हक दे रहा है या फिर आपकी इज्जत करता है, तो मैं तो खुला चैलेंज देता हूं, आ जाइए मंच पर और रेफरेंसेस के साथ दलाइल की रोशनी में हम आपसे बात करेंगे। आप हमें इस्लाम को अच्छा बताना, फीमेल स्टेटस बताना, और हम आपको बताएंगे कि आप इस्लाम की नजर में क्या है। तो ये तो खुला चैलेंज है उन सारी मोहतरमाओं को कि आए, आपके लिए मंच खुला है। वीडियो मैं लेके आ जाता हूं ताकि सारे लोग देख ले चीचा क्या कह रहे हैं। चीचा, ये आ गई। सुना ना, ये मेरा आवाज आ रही थी नाजिया जी?
हाँ बिल्कुल आ रही थी। फिर से एक बार चला दूं? हाँ हाँ चला दें ताकि सब साहिल भाई सुन काफी सकें। तेज स्पीड में थी शायद, क्या बोले? स्पीड ज्यादा थी शायद, बराबर अच्छा नहीं नहीं, वो स्पीड वीडियो चाहिए। वीडियो में ही वैसा रखा है। मेरे को वीडियो ऐसी मिली है। मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ से स्पीड थोड़ी कम कर देता हूँ। हाँ स्पीड हाफ हाफ एक्स पे चलाओ फिर। स्पीड स्लोअर फाइन और कर देता हूँ कम, रुको। स्पीड स्लोअर, ठीक है। एक मिनट, गौर से सुनिएगा जरा कि ये अरे स्क्रीन गप्पू पे सा लाओ मौल उसको। हाँ ला रहा हूँ। हाँ गप्पू सा मौलवी जो है, खा खा के इसके गाल देखो कैसे बाहर आ गए हैं। और ये मुंह में क्या ले रहा है? अच्छा खुला है मुंह, ओके। ये देखिए, ये कितना बेगैरत है। ये है किधर का नाजिया जी? ये पश्चिम बंगाल का है। ये पश्चिम बंगाल में एक फुरफुरा शरीफ करके एक डिस्ट्रिक्ट है, ये वहां पर के ही आसपास का है। और ये मजलिस इस्लाम हो रहा है। इसकी पूरी वीडियोस मैंने निकाली है, पूरी वीडियो हम्म मैंने निकाली है। और ये मजलिस इस्लाम हो रहा है जहां पर मुसलमानों के साथ कन्फ्रंटेशन किया जाता है और सुन्नत रसूल बताई जाती है। हम्म तो सुन्नत रसूल के बीच में नाजिया इलाही खान अपना बदन बेचती है, ये कब इस्लाम की किताब में लिखा दिया गया, ये मुझे पता नहीं चला। अब इससे मैंने 2 सवाल किया है एक नोटिस भेज करके। पहला सवाल मेरा है, मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगा है क्योंकि इनकी फितरत ही यही है, ये ठरकी होते ही है, जन्म इनका जन्म से अधिकार है ठरकबाजी करना। तो 2 सवाल मैंने इनसे पूछा है। एक, कि क्या जहां पर मैं जिस्म बेचती हूँ ये वहां पर आना जाना करता है या दलाली का काम करता है? पहला एक सवाल है, क्योंकि कौन क्या करता है ये किसी के बारे में कोई कैसे बता सकता है, इतने जजमेंटल स्टेटमेंट कैसे दे सकता है? जाहिर सी बात है कि मैं जहां पर जिस्म बेचती हूँ वहां पर ये आना जाना करता होगा। दूसरा सवाल मैंने इससे इससे किया है कि कुरान के किस पारा और किस जगह पर ये लिखा हुआ है कि सुन्नत रसूल का तबसरा करते वक्त मुसलमानों की भीड़ में आप एक औरत को प्रोस्टिट्यूट बोलो और जिस्म बेचने वाली बोलो, ये अनुमति, ये परमिशन, ये अथॉरिटी कुरान ने इसको कब और कहां पर दे दी? अल्लाह ने दिया, प्रॉफिट मोहम्मद ने दिया, हजरत इब्राहिम ने दिया, हजरत यूसुफ ने दिया, कौन से प्रॉफिट ने दिया है? ये मैंने इससे 2 सवाल किए हैं एक नोटिस भेज करके। अब ये हो गया है लापता स्ट्रीट। अब इसका कोई ठिकाना ही नहीं मिल रहा है, ये ऐसा गायब हो चुका है कि मैं इसको ढूंढ नहीं पा रही हूँ। तीसरी चीज मुझे इसकी बहुत बुरी लगी है, इसने जब ये वीडियो अपलोड किया था तो इसने मेरे बेटे की तस्वीर डाल दी थी। मेरे बेटे का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, फिर इसने मेरे बेटे को इस्तेमाल क्यों किया? अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए। तो ये इस पे तो केस तीसरा। बनता है। हाँ केस तो मैंने कर दिया है, केस मैंने कर दिया है, पर ये लापता है। अब क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुत इजी है जो औरतें बहुत एडुकेट है उनको टारगेट करना। पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसे मुस्लिम मिनिस्टर्स भी हैं जिन्होंने अब मेरे पीछे कुछ मुसलमान लड़कों को लगाया हुआ है कि मेरा गैंग रेप होगा, मेरे ऊपर एसिड अटैक होगा, फलाना होगा, धमाका होगा। तो और पश्चिम बंगाल के सरकार की जो पुलिस है उसमें जितने भी मुसलमान टाइप के जो ऑफिसर्स हैं उनको उनको ये लोग शायद कन्विंस कर पाते हैं एफआईआर करवाने के लिए, एफआईआर करने के लिए, लेकिन इनके ऊपर एफआईआर अब तक नहीं हुआ है। हाँ मैंने कोर्ट से अपना जो स्टेप लेना था वो मैंने लिया है, थ्रू कोर्ट लिया है, मैंने डेफेमेशन नोटिस भेजा है, पर अब तक पुलिस ने कोई स्टेप नहीं लिया है। अच्छा, आपका जो दूसरा सवाल था उसका जवाब मौलवी के बदले मैं ही आपको दे देता हूं। ये जो सीख है, किसी भी फीमेल को, किसी महिला को, किसी औरत को प्रोस्टिट्यूट का लेवल तक लेके आ जाना, ये असल में सीख इनको मिलती है खुद हमारे प्यारे द बेस्ट रोल मॉडल से। बेस्ट रोल मॉडल ने फरमाया है कि जो औरत खुशबू लगा के बाजार जाए
वो प्रोस्टिट्यूट जन्नत में कहलाएगी। हाँ, और उसकी नीयत ऐसी है कि कोई दूसरा उसकी खुशबू को सूंघे तो वो जानिया है। और यही तो क्या स्टेटमेंट, यही करे, चीज गधे का मुंह लगा के घूमे क्या? भाई दिन भर बाहर में रहते हैं, धूप बारिश बरसात सबको सामना करना पड़ता है, दिन भर हम लोग गैदरिंग में जाते हैं, तो किसी को तकलीफ देकर क्या फायदा है, बदन की बदबू सुखा करके क्या फायदा है? माउथ फ्रेशनर यूज करना चाहिए, परफ्यूम यूज करना चाहिए। अब गधे का मुंह लगा के तो नहीं घूम सकते ना। तो वो जो जिहादन जो आप पे सवाल उठाती है, तो उनको उनको फिर ये इस्तेमाल करना चाहिए, गधे का मुंह, दो दो शायद टिपका जो है। अच्छा, गधे शायद का नहीं यार, गधे का नहीं, मैं तो कहता हूं कि ऊंट का इस्तेमाल कर ले। वो तो पीने के लिए भी रसूलुल्लाह ने प्रिस्क्राइब किया था। तो अरे गधा छोड़ो, नहीं मजाक पसंद है तो का ना कर ले, अपने खाविंद का ना कर ले, वो ज्यादा बेस्ट नहीं होगा, सीधा जन्नत चले जाएगी। अरे यार, तो ये सीख जो है इस तरीके की, ये खुद द बेस्ट रोल मॉडल के जरिए से इनको मिलती है, और वही सीख जो है ये लोगों के सामने बयान करते हैं। आप देखिए परफ्यूम के ऊपर, आप अक्सर अगर वीडियोस उठा के देख ले, आप जाकिर नायक का वीडियो मैंने पहले चलाया हुआ है वीडियो, आप वो एडवोकेट फैज साहब का वीडियो उठा के देख लीजिए, आप तारिक जमील ये तारिक मसूद का वीडियो उठा के देख लीजिए। परफ्यूम, क्या औरतें खुशबू लगा सकती है, इस टॉपिक पे अगर आप वीडियो सर्च करेंगे यूट्यूब पे, और मुफ्ती इन तारिक मसूद तो साहिल हम्म, कॉन्डम के बारे में भी खुलेआम बात करते हैं। हाँ जी, उनका कहना है मुफ्ती तारिक मसूद का कि जुबान पे अगर पॉलीथीन लगा लिया जाए तो क्या खाने का स्वाद आएगा? तो हाँ उसी हाँ, तरीके से अगर कॉन्डम लगा करके अगर जिस्मानी ताल्लुक किया जाए तो क्या स्वाद आएगा? ये मुफ्ती तारिक मसूद कहते हैं। तो तारिक मसूद साहब ने फिर हो सकता है कि इस्तेमाल करके देखा होगा, और उनको और सबसे वो अच्छी चीज पता है क्या है साहिल, कि हम जब पाकिस्तान के पाखंडी, पाकिस्तान के जाहिले आजम, पाकिस्तान के गधेड़े मुफ्तियों के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो हमारे भारत के मुसलमानों को बुरा लगता है। मुझे हाँ, सबसे ये क्या अजीब सीन है? ये मुझे कुछ मतलब अटपटा सा लगता है। पहले जब हम सुनते थे कि अरे याकूब मेमन आ गए, मैंने ऐसा कर दिया, अरे अजमल कसब आया था, तब हमारी उम्र बहुत छोटी थी, तब हम सोचते थे कि अरे ये तो बहुत गलत हो गया, टेररिस्ट आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब समझ में आता है कि भाई अगर अगर सेकेंड फ्रंट वॉर होता है तो हमारे भारत के लाखों करोड़ों मुसलमान जो हैं वो ऐसे जिहादी और ऐसे आतंकवादियों का सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जिस बिल्कुल। तरह से आज हमास के बलात्कारियों और आतंकवादियों का के समर्थन में भारत में कई रैलियां निकल गई, कई मिছিল निकल गई, यहाँ तक के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक रैली निकली थी जिसमें ये कहा गया कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मुझे ये भी सवाल पैदा होता है कि जब पाकिस्तान अफगानियों को भेड़ बकरियों की तरह, कुत्तों की तरह 1 नवंबर का डेडलाइन दे करके निकाल करके बॉर्डर के बाहर फेंक दिया, उसको लूट लिया, तो ये अफगानी क्या ला इलाहा नहीं पढ़ते हैं क्या? ये मुसलमान नहीं है क्या? ये कुरान नहीं पढ़ते हैं क्या? तो फिर ये तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा का तो सच सामने आ गया, और बहुत घिनौना सच सामने आया है। आज तो भारत के मुसलमान रैली नहीं निकाल रहे हैं पाकिस्तान की विरोधिता में। आज तो भारत के मुसलमान अफगानियों के समर्थन में रैली नहीं निकाल रहे हैं कि क्यों क्यों उनके साथ इतना बुरा सलूक किया गया है। भारत से एनआरसी के द्वारा जब रेफ्यूजीज को निकाला जाता है, रोहिंग्यास को निकालने की बात कही जाती है, तब तो एक दिन में 15,000 से ऊपर भारत में रैलियां निकलती हैं, प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टीज तोड़े जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ले लिया जाता है। असदुद्दीन अवैसी कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर दिखाते हैं कि हम क्या है। तो आज जब असदुद्दीन नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था ना। मैं तो जोड़ा अवैसी बोल देती हूँ, मैं तो जोड़ा हाँ, अवैसी बोलती हूँ, अच्छा, आंखें मीच जोड़ा। करके दोनों भाई बात करता है। तो आज जोड़ा अवैसी कहाँ है? आज अफगानी मुसलमानों के पक्ष में, समर्थन में कोई क्यों नहीं आया है? मुझे इतना मतलब बुरा लगा है कि इजराइल के एक छोटे से बच्चे, 6 महीने के बच्चे को माइक्रोवेव में हमासी बलात्कारियों ने पकाया था, और एक तरफ सामने में बच्चा माइक्रोवेव में जल रहा था, भुन रहा था, और उसके सामने, उस माइक्रोवेव के सामने उसकी माँ के साथ बलात्कार कर रहा था। अल्लाह हू अकबर के नारे पर।
अच्छा, इसमें भी आप देखिए कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये यानी इनके अंदर इतना दोगलापन दिखाई देगा आपको, इतना दोगलापन दिखाई देगा। इजिप्ट और वो लेबनान और बाकी जितने कंट्रीज है, यूएई ले लीजिए आप, और सऊदी ले लीजिए, दुबई ले लीजिए, कतर ले लीजिए, अगर इनको ऐसा लग रहा है कि गाजा में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, औरतों पर, बच्चों पर, मर्दों को मारा जा रहा है, तो ये जब वहां से भाग के निकल रहे थे तो इन्होंने इन सारे मुसलमानों को, जिनके साथ इनका ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है, किसी ने भी, कोई भी कंट्री ने उनको सहारा नहीं दिया, बल्कि अपने बॉर्डर्स उन्होंने बंद कर दिए। तो अब एग्जैक्टली ला इलाहा इल्लल्लाह वाला रिश्ता कहाँ चला गया? यही तो सवाल खड़ा हो रहा है ना। अभी मैं तो कह रही हूँ कि ठीक है, मैं समझ रही हूँ कि भाई एक मजहब की किताब है जिसमें ये बताया गया है कि भाई यहूदियों को मारना, बुत परस्तों को मारना वाजिब है, जस्टिफाई कर दिया गया है उस मजहब की किताब से कि आप यहूदी को मारो, आप इसको उसको मारो, जो भी इस्लाम नहीं मानता है आप उसको मारो, ये जस्टिफाई कर दिया गया है। साथ साथ जो है सूरे अनफल में ये भी बता दिया गया है कि भाई आप जो इस्लाम कबूल नहीं करता है उसके घर को लूटो, उसके घर की औरतों को लूटो। ये भी मैं समझती हूँ कि चलो मजहब की किताब में जस्टिफाई कर दिया गया है, लेकिन अफगानी भी तो वही कुरान पढ़ रहे हैं ना, तो उनके समर्थन में क्यों नहीं भारत में लोग खड़े हुए? उनके समर्थन में लुंगी उठा करके नाराबाजी क्यों नहीं किया? ये तो सवाल है ना। तो ये बदनुमा शक्ल जो आप लोग दिखा रहे हो, ये जो गिरगिट को भी शर्मा दे रहे हो, गिरगिट भी बेचारा सोचता होगा कि भाई मैंने क्या गुनाह किया है, तुम ही लोग गिरगिट बन गए हो। तो ये मुझे बहुत बुरा लगा है, बहुत बुरा लगा है। एक तरफ देखो तो हिजाब, यहाँ पर मुस्कान जो है वो लश्कर तैयबा की एक प्यादा, वो यहाँ पर हिजाब पहनने के लिए परेशान थी और उसके समर्थन में जितने भी भारत के मुसलमान हैं वो खड़े हो गए हिजाब पहनाने के लिए। मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया में सिर्फ एक सवाल पूछा कि भाई मैं 4 मुस्लिम देशों के बारे में बता रही हूँ, उनकी जो महिला प्रधानमंत्री हैं, उनको उनका हिजाब आप मुझे दिखा दो। चाहे शेख हसीना पूछ लो, चाहे बेगम खालिदा जिया पूछ लो, चाहे बेनजीर भुट्टो पूछ लो, चाहे इंडोनेशिया की मेघावती पूछ लो, या प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान से जो शाह हुसैन जॉर्डन के जो फैमिली वाली जो लड़कियां आती हैं उनके बारे में पूछ लो, तो ये लोग तो हिजाब में नहीं रहती हैं। आप क्या प्रॉफिट मोहम्मद से ज्यादा बड़े मुसलमान हो? तो ये लोग तो नकाब में नहीं दिखती हैं। हम क्या देखते हैं शेख हसीना जी को नकाब में? हमने क्या कभी भी बेनजीर भुट्टो को, जब वो लश्कर तैयबा को प्रोवोक करती थी कश्मीरी पंडितों को मारने के लिए, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाने के लिए, उनकी बहू बेटियों को बलात्कार करवाने के लिए लश्कर तैयबा को प्रोवोक करती थी बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान से, और कश्मीर के मुसलमान वही करते थे जो बेनजीर भुट्टो बोलती थी। तो तब भी तो हमने उनको नारेबाजी में उस वक्त हिजाब में नहीं देखा था। तो ये कौन सा चूरन बांट रहे हैं ये भारत में? और कौन सा फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो ये जो चाहे वो बोल सकते हैं, और हम कुछ बोलेंगे तो हमारे पर केस हो जाएगा, हमें टारगेट कर दिया जाएगा, ये जो चाहे वो बोल दें? ये कौन सा फ्रीडम ऑफ स्पीच है? द थर्ड थिंग इज साहिल कि ये मौलाना मोहम्मद मदनी जी कहते हैं एक बड़े चैनल पर बैठ करके कि भाई भारत जो है वो संविधान से चलेगा, लेकिन भारत के मुसलमान इस्लाम से चलेंगे। तो लो भैया, नासिर खान बलात्कारी है, उसको नापुंसक करो, उसका औजार काटो, क्योंकि इस्लाम तो यही कहता है। कोई राशिद और मुल्ला और अली जो है अगर चोरी करे उसका हाथ काटो ना। फिर लॉ एंड ऑर्डर पर क्यों कन्वर्ट हो जाते हो मेंढक की तरह खुदक करके? ऐसा क्या है कि जब पुरुष को बड़ी बड़ी अश्लीलता करते हैं, जब वो क्राइम करते हैं, जब वो अश्लीलता की हदों को पार करते हैं, तो आप खुदक करके तुरंत चले जाते हैं मेंढक की तरह लॉ एंड ऑर्डर पर। और जैसे ही मुसलमान लड़कियों के बारे में बात आती है तब आप कहते हैं नहीं, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। क्या, क्यों? इस्लाम क्या औरतों पर नाजिल हुआ था? ऐसा कुछ है क्या? मतलब इस्लाम को बचाने की जिम्मेदारी और ठेका औरतों ने लेकर के रखा है, मर्दों ने नहीं लेकर रखा है। और कितने बेशरम है यही नासिर खान बलात्कारी। 10 साल दोनों भाई, एक भाई तो अभी भी जेल के अंदर है, कादिर खान, और नासिर खान 10
साल इसने जेल में खटाया, ये 10 साल बलात्कार के केस में जेल में खटाया। बाहर आने के बाद करोड़ों रुपए खर्च करके इसने वेस्टर्न जैसे बड़े होटल में, 5 स्टार होटल में अपना निकाह किया, शादी किया, और सारे मुसलमान बंगाल, पश्चिम बंगाल के कोलकाता सिटी के लगभग 10-12% मुसलमान उस बलात्कारी का शादी का बिरयानी खाने के लिए चले गए बेशरम की तरह। फुकट में मिल रही होगी ना नाजिया जी? मतलब फोकट में बिरयानी मिल जाए एक प्लेट तो हम बलात्कारी का भी खा लेंगे बिरयानी। वाह रे वाह, इस्लाम के एक बिरयानी में बिक गया इस्लाम। और दूसरी चीज जो आपने एक चीज कही उस पे मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इस्लाम आया ही इसलिए है, उसकी एक बुनियादी वजह यह भी है कि औरतों का इस्तेमाल किस तरीके से ज्यादा किया जाए। आपने अभी कहा ना कि क्या औरतों पे उतरा है, औरतों के लिए उतरा है? नहीं, औरतों के लिए नहीं उतरा है, इसलिए उतरा है कि औरतों का मैक्सिमम फायदा उठाया जाए इसके जरिए से। तो ये वजह है कि आप देखेंगे कि इस तरीके की बातें जो है वो करते हैं और महिलाओं की इज्जत को पामाल करते हैं, उसके स्टेटस को नीचा करते हैं। तो ये तो इस्लाम का हिस्सा रहा है हमेशा से, पहले से। रसूलुल्लाह की खुद एक हदीस है और बार बार हमने बताया हुआ है हजरत जैनब के बारे में कि मार्केट में यानी रास्ते में रसूलुल्लाह ने एक फीमेल को देखा और ही वॉज एक्साइटेड, ही वॉज सो एक्साइटेड दैट ही हैज टू गो टू जैनब, और वो लेदर बुन रही थी। तभी का तभी उनके साथ जो है वो हम बिस्तरी मुबारक बेस्ट रोल मॉडल साहब ने की, और उसके बाद क्या कहा कि औरतें शैतान की शक्ल में आती है। तो अब आप देखिए कि भाई फीमेल को देख के एक्साइट आप हो रहे हो और डाल दिया फीमेल के ऊपर। तो ये चीज जो है, ये तरीका जो है वो सारा का सारा बेस्ट रोल मॉडल जी से हमें मिलता है। नाजिया जी, कमिंग बैक टू द एक्चुअल टॉपिक, बहुत सारे डिस्कशन हमने कर लिया। तो असल जो आज की जो रिक्वायरमेंट है, और एक हमने स्टार्टिंग में एक स्ट्रीम भी की थी, प्यू रिसर्च का हवाला भी दिया था, जिसके मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख मुसलमानों ने इस्लाम छोड़ दिया है। और हर किसी को पता है, ये हर किसी को। आप सोचिए कि बड़े मंच पर बैठकर अगर जिनके इतने बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स है, अगर वो कांपते हैं रेफरेंस के साथ, यानी रेफरेंस देकर भी अपनी बात रखने के लिए। जैसे कि मैं जयपुर डायलॉग समिट में गया था और मैंने जब वहां पे खुल के बात की तो वहां पे आनंद जी ने कहा कि भाई अपना नहीं तो हमारे बारे में सोचो, बाकी जो बैठे हैं हमारा गला भी कट जाएगा। और फिर नुपुर जे शर्मा जी ने कहा कि भाई आपने जो बात कही है हजरत आयशा को लेके मैं रिपीट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ऐसी ही धमकियां आती है। तो अगर इतने बड़े, और नुपुर शर्मा जी के साथ क्या हुआ ये तो पूरी दुनिया ने देखा। अगर इतने बड़े बड़े लोगों के दिलों में इतना खौफ, इतना डर है मेजॉरिटी में रहते हुए, तो हम जैसे लल्लू पंजू लोग, यानी मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मेरी कर रहा हूं, मेरे जैसे जो लल्लू पंजू छोटे मोटे लोग हैं और कई सारे लोग जो इस्लाम छोड़ चुके हैं, उनका क्या, उनकी सिक्योरिटी का क्या? क्या गवर्नमेंट, और ऑब्वियसली जाहिर मतलब जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट को इन सारी चीजों का पता तो होगा ही, तो भाई वो खामोश क्यों है? वो कब बोलेंगे? कब हम जैसे लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का कुछ स्पेशल लॉ, प्रोटेक्शन लॉ, जिस तरीके से मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा और उसके बाद मैं आपसे ही कहूंगा कि आप क्या कहना चाहती है इस सारी चीजों में, डिस्क्रिप्शन में हम जानेंगे। जैसे मिसाल की तौर पे ये जो जातिवाद का चीज हमने देखा था कि कई सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, छोटी जाति या फिर क्या कहते हैं उसको, डिस्क्रिमिनेट करना। तो उनके लिए स्पेशल लॉज लाए गए और इतना स्ट्रिक्ट लॉ लाया गया कि अगर कोई उनको वो स्पेसिफिक वर्ड्स भी इस्तेमाल कर ले, मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता वो वर्ड,
अगर वो स्पेसिफिक वर्ड भी इस्तेमाल कर ले तो उनपे केस हो जाएगा। और हमने देखा है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी अगर उनके मुंह से वो वर्ड निकला है तो उनको बाद में पब्लिक में आके माफी मांगने पड़ी कि भाई गलती से फ्लो में ये वर्ड निकल गया था, हमने जानबूझ के नहीं बोला। तो वो लॉ होने के वजह से तो आज लोग जो है वो स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं इस्तेमाल करते हैं, इतना उनके लिए प्रोटेक्शन का ख्याल रखा गया। तो क्या ये चीज इस तरीके के, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है हर किसी को बोलने का हक है, हर किसी को जीने का हक है, हर किसी को अपनी अपनी आइडियोलॉजी फॉलो करने का हक है, ये तो जनरल सेंस में तो सबके लिए है। लेकिन जनरल सेंस के बावजूद उन लोगों के लिए अलग से लॉज लाए गए। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो एक्स मुस्लिम कम्युनिटी सामने आ रही है और खुल के अपनी बात रखना चाहती है या एटलीस्ट कन्फेस करना चाहती है कि भाई हमने इस्लाम छोड़ दिया, उनके लिए क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके की लॉज की जरूरत है? कैसे क्या होगा, कौन बोलेगा, कब इस पे काम होगा, क्या कहना चाहती है आप? थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। जी। सबसे पहले तो आपने उन लोगों की बात बताई है जो सनातन धर्म वाले हैं, पर अपनी बातों को रखने से पहले उनको सोचना पड़ता है कि हम भारत में रह करके भी अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को अच्छा, एक हम मिनट देना नाजिया जी, सॉरी मैं आपको बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। फरहीन फातिमा जी कह रही हैं तुम सब चूतिया हो। ये कुरान ने इनको बोला होगा, अनुमति दी होगी, परमिशन दिया होगा गालियां देने के लिए, तो कुरान के फरहीन हिसाब फातिमा जी, अगर आप हम तो है चूतिया, आप अगर नहीं हैं तो आप वाकई में फिर स्पेशल लेडी होंगी, क्योंकि बाकी सारे तो है जो है वो यही है। तो इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इस्लाम सच्चा है और वाकई में इस्लाम में महिलाओं की इज्जत है, आपकी इज्जत है, तो आप बताइएगा, मैं आपके लिए लिंक शेयर करूंगा, आप आके अपनी बात रख सकती है। यस नाजिया जी, प्लीज गो अहेड, आई एम रियली सॉरी। इट्स ऑलराइट। मैं बोल रही थी कि 82.7% सनातनियों के मेजॉरिटी वाले भारत में अगर इन्हीं सनातनियों को अपनी बातों को और एक मजहब की किताब के हवाले से उसकी आयतें और सूरतों के नंबर को बताने के बाद भी अगर उनको ये डर सता रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर गुस्ताखे रसूल की सजा हो सकती है तो अपमाने राम की भी सजा हो सकती है। अगर गुस्ताखे रसूल की सजा से सर तन जुदा हो सकता है, तो अपमाने राम की सजा सर धड़ से भी जुदा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। एक तरफ भारत में 14% डरी हुई कौम रहती है, जिसका ठेकेदार मंच पर चिल्लाता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर दिखा देते हैं। तो ये डरी हुई कौम हुई कैसे? सबसे पहली बात। अब बात आती है कि क्या 82.7% सनातनी इस भारत में इस बात को मेरी आवाज के साथ मिलाने को तैयार हैं, तो मैं उनके लिए खड़े हो करके ये नारा लगाने को तैयार हूं कि अपमाने राम की बस एक ही सजा, सर धड़ से जुदा। आप हम 76 साल से भारत में एक ही चीज सुन रहे हैं कि सनातन धर्म को डिफेम और मलाइंग फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत किया जा सकता है। पर अगर एक खास समुदाय और मजहब की किताब की सच्चाई अगर सामने रख दी जा रही है, तो उनको, ऐसे लोगों को हर वो तरीके से डिफेम किया जाता है, थ्रेट किया जाता है कि वो आदमी घर पे छुपने पर मजबूर हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अपने अपने हाथ की मेहंदी और अपने अपने हाथ की चूड़ियां तोड़ने का वक्त आया है, और ये 14% डरी हुई कौम को इस भारत के अंदर बताने का समय आ चुका है कि जब तुमने एक्सेप्ट किया ही है कि तुम डरी हुई कौम हो, तो डरा कैसे जाता है उसको बताना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि जब देखिए, एक कट्टर के साथ आपको रहना है तो पत्थर बनना पड़ेगा, और कट्टर इस्लाम वाले के साथ रहना है तो कट्टर हिंदू बनना पड़ेगा। मैं एक्स मुस्लिम की अभी बात नहीं कर रही हूँ, आपने एक खास लेडी का नाम लिया है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। जी। या जो जयपुर डायलॉग्स वाले जिसने आपसे ये बात कही कि कम से कम हमारा तो ख्याल रख लो, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस राष्ट्र से हमें संविधान मानने वालों को ही चुनना है, तो हमें फिर डर और भय दिल से निकालना पड़ेगा।
हमें एलानिया रोड पर ये कहने की हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी कि इस भारत में रहने का उसी को हक है जो संविधान मानेगा, इस भारत में रहने का उसी को हक है जो यहाँ के भारत के प्रधानमंत्री को रिस्पेक्ट करेगा, बिल्कुल, और करना पड़ेगा। याकूब मेमन के जनाजे की नमाज पढ़ के भारत के मुसलमानों ने ये बताया है बार बार कि वो किसके पक्ष में खड़े हैं। अमेरिका ने जब उसामा बिन लादेन को खत्म किया तो 370 हटने से पहले कश्मीर में उसामा बिन लादेन के पक्ष में जनाजे की नमाज हुई तो कश्मीरी मुसलमानों ने ये बात बताया था कि वो किसके पक्ष में। जब आफ्ताब ने श्रद्धा की बोटियां की थी तब मुसलमानों ने बताया था कि वो किसके पक्ष में है। तो अभी भी अगर यही सोचना है, मानवता के बारे में बात रखनी है, तो लो भैया, तब तो फिर आप 2 डेकेड आपने लड़ा राम मंदिर के लिए, 1 डेकेड आप लड़ रहे हो ज्ञानवापी के लिए। कल को कह देगा कि ये जो भारत है ये तो अरब का ही एक हिस्सा है, यही कह देगा, क्योंकि मौलाना मोहम्मद मदनी ने ये बात कहा है कि इस्लाम जो है वो भारत से स्टार्ट हुआ है। तो मैंने उनको जवाब दिया है कई बार कि जब भारत से स्टार्ट हुआ है तो फिर इतना खर्च कर करके लोग मक्का मदीना क्यों जाते हैं हज वज करने के लिए, फिर तो हमें यही कर लेना चाहिए, और हम किबला की तरफ मुंह करके नमाज क्यों पढ़ते हैं। तो फिर उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो थोड़ा सा हम लोगों को अपफ्रंट आना पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा। ये जो लोग कॉन्डम की बात करते हैं कैमरा के सामने, वो तो नहीं मुंह पे मास्क लगाते हैं, वो तो नहीं डरते हैं। मुफ्ती अपने नाम के आगे मुफ्ती लगाते हैं, जबकि कुरान तो कह रहा है कि भाई कोई इस्लामिक प्रीचर कैमरा के सामने नहीं आ सकता। और यही वजह है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तस्वीर नहीं है या किसी भी प्रॉफिट की कोई तस्वीर नहीं है। तो फिर ये मुफ्ती, ये कारी, ये गोलगप्पू मौलाना, ये रसगुल्ला मौलाना, ये पेटला मौलाना, ये लोग कैमरा के सामने अपने 4-4, 5-5 यूट्यूब चैनल बना करके बाप बढ़ाना भैया मुसलमान मौलाना के लिए सबसे बड़ा रुपया, ये कैसे चलेगा भैया, ये कैसे चलेगा। आप अपनी मर्जी से इस्लाम को ट्विस्ट कर लेते हो, इस्लाम को टर्न कर लेते हो, फ्लेक्सिबल कर लेते हो, और खुद करते हो तो रासलीला होता है, और साहिल करता है तो कैरेक्टर ढीला हो जाता है।